हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में। बेसिकली कई टीचर्स इन्हें अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बताऊं कि बेसिकली बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में एक रिलेशन क्या है। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस या आउट क्रॉस किया क्यों जाता है, तो F1 जो हमारे पास F1 हाइब्रिड हमें जो रिसीव हुआ है उसके अंदर जीनोटाइपिक कैरेक्टर कैसा है या जीनोटाइप उसका कैसा है, ये पता लगाने के लिए हम किसी तरह का कुछ क्रॉस करवाते हैं या हम उसे वापस से बैक या तो किसी पेरेंट जनरेशन से क्रॉस करवाते हैं, तो वो इन्हीं क्रॉस के अंदर हमें समझना या इन्हीं क्रॉस के अंदर वो आता है। ठीक है, तो बैक क्रॉस, बैकवर्ड आपको क्या कहता है? बैक मतलब वापस से बैक साइड जाना। जैसे मैं यहाँ पर बैक जा रही हूँ तो मैं पीछे जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं बैक साइड शिफ्ट हो रही हूँ। तो इसका मतलब कि अगर बैक साइड पे किसी पेरेंट से अगर आपके पास जो F1 हाइब्रिड है उसको अगर आप बैक के पेरेंट से अगर क्रॉस करवा रहे हैं टू नो द जीनोटाइपिक ऑफ द F1 हाइब्रिड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि हम ये क्रॉस क्यों करवा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि F1 इंडिविजुअल का जीनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है, F1 इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैरेक्टर क्या है, ये पता लगाने के लिए, यानी ये हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कदम पीछे जा रहे हैं। एक कदम पीछे जा रहे हैं मतलब कि हमारे पास जो F1 इंडिविजुअल है उसको हम किसी पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैक क्रॉस बेसिकली करवाते किस लिए हैं, ये तो हमने समझ लिया कि F1 इंडिविजुअल के लिए कराते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो F1 इंडिविजुअल आया है उसको अगर हम उसकी वैरायटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी हम बैक क्रॉस करवाते हैं, यानी कि तो भी हम उसे किसी भी पेरेंट से एक बार क्रॉस करवाते हैं। कैसे करवाते हैं ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम एक बार बेसिकली ये समझ लेते हैं कि बैक क्रॉस क्या है। अगर F1 इंडिविजुअल को, देखिए बैक क्रॉस की जो सही डेफिनेशन है वो क्या है, अगर F1 इंडिविजुअल को आप क्रॉस कराएं एनी ऑफ देयर पेरेंट मतलब कि आइदर डोमिनेंट और आइदर रिसेसिव। ठीक है, या तो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो। ठीक है, किसी से भी अगर आप F1 इंडिविजुअल का क्रॉस करवा दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोनो हाइब्रिड में हमारे पास, अगर आपको याद है तो हमें मोनो हाइब्रिड में कैपिटल टी हमको जो है F1 हाइब्रिड में मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इस कैपिटल टी स्मॉल टी को हम किसी भी एक पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवा दें, आइदर स्मॉल टी या आइदर कैपिटल टी, ये आपका हो गया रिसेसिव पेरेंट और ये हो गया आपका डोमिनेंट पेरेंट। तो यानी कि अगर हम F1 इंडिविजुअल को किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। मतलब कि आप बैक साइड शिफ्ट हो रहे हो, यानी कि आप बैक साइड में या तो डोमिनेंट पेरेंट को चूज कर रहे हो या रिसेसिव पेरेंट को चूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर जो बैक क्रॉस है उसमें हम F1 इंडिविजुअल का किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, अब जब यहां पर हम एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो यानी कि या तो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, लेकिन अगर डोमिनेंट है तो क्या होगा, तो उस क्रॉस को क्या कहते हैं, और रिसेसिव है तो उस क्रॉस को क्या कहते हैं। दोनों को अगर एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए, यानी कि दोनों डोमिनेंट प्लस या तो डोमिनेंट लें या रिसेसिव लें, तो उनके लिए कॉमन नेमिंग की जाए तो वो तो बैक क्रॉस है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको डोमिनेंट से करें तो एक अलग नाम होता है और अगर उसको रिसेसिव से करें तो एक अलग नाम होता है। अगर हम F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं आउट क्रॉस। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस। अगर F1 इंडिविजुअल को हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका कहलाता है आउट क्रॉस। तो F1 हाइब्रिड जो है, F1 हाइब्रिड कौन सा है आपका, जैसे सपोज इट कैपिटल टी स्मॉल टी को जब आप क्रॉस करवाते हैं आपके डोमिनेंट पेरेंट से, डोमिनेंट पेरेंट कौन सा है आपका, कैपिटल टी। ठीक है, अब जब इसको कैपिटल टी से क्रॉस करवाओगे तो देखो ये इसके साथ भी क्रॉस हो सकता है, ये इसके साथ भी क्रॉस हो सकता है, ये इसके साथ भी
और ये इसके साथ भी। ठीक है, तो अगर आप डोमिनेंट पेरेंट के साथ जाओगे तो आपको जो क्रॉस के अंदर जो क्रॉस के बाद जो रिजल्टेंट जनरेशन मिलेगी वो सारी कौन से कैरेक्टर लिए हुए रहेगी, डोमिनेंट कैरेक्टर लिए हुए रहेगी। ठीक है, और उसकी वजह से आप किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे कि आपका F1 इंडिविजुअल कौन सा जीनोटाइपिक कैरेक्टर लिए हुए है। ठीक है, तो आउट क्रॉस के अंदर कोई भी आपको रिजल्ट यानी कि आप किसी प्रॉपर जीनोटाइपिक कैरेक्टर पर नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने क्रॉस किससे कराया है, डोमिनेंट से। तो डोमिनेंट से अगर कराया है तो सारे आपको डोमिनेंट मिलेंगे, तो वहां पर आप कोई भी प्रॉपर एनालिसिस पे नहीं पहुंच पाते। देखिए मैंने यहीं लिखा है F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट। ठीक है, अगर आप इसको मोनोहाइब्रिड के केस में लिखना चाहें तो ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, डोमिनेंट यानी कैपिटल टी। अब यहाँ पर रिजल्टेंट जनरेशन ऑब्टेन यानी कि जो रिजल्टेंट जनरेशन हमें मिल रही है ये चारों, ठीक है, विद डोमिनेंट कैरेक्टर। ये चारों कैसी हुई, कैसे कौन से कैरेक्टर्स लिए हुए रहेगी, ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर लिए हुए रहेगी। सो एनालिसिस कैन नॉट बी पॉसिबल। तो आप किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे कि आपके पास जो F1 हाइब्रिड है वो बेसिकली है क्या। ठीक है, तो आउट क्रॉस क्या है, अगर F1 इंडिविजुअल को डोमिनेंट से करवा दें, उसका कोई मतलब कोई कह सकते हैं कोई यूज नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या है, ये चीज समझ में आ गई आपको, ये मैं यहां से रब कर देती हूँ। नाउ कम टू द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस ये कहता है कि अगर F1 इंडिविजुअल को क्रॉस कराएं हम रिसेसिव पेरेंट से, अगर F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करा दें हम रिसेसिव पेरेंट से, इफ F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट कौन से हैं, स्मॉल टी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी दो बाइफर्केशन किए हैं वो अभी अपन समझेंगे, स्मॉल टी। ठीक है, यानी कि अगर हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दें तो उस क्रॉस को आप क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। और बेसिकली आपको किसी रिजल्ट पे पहुंचाने के लिए यही क्रॉस जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहां पर अगर F1 इंडिविजुअल है, F1 इंडिविजुअल कैपिटल टी स्मॉल टी हमको मिला था, F1 इंडिविजुअल का अगर आप रिसेसिव कैरेक्टर से कराएंगे क्रॉस तो देखिए आपको किस तरीके का कैरेक्टर मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कि आपको डोमिनेंट वाले भी मिल गए यानी प्रभावी वाले भी, और आपको रिसेसिव वाले भी मिल गए। तो इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट और रिसेसिव वाले अगर दोनों मिल गए तो आप ये बिल्कुल प्रूफ कह सकते हैं कि जो आपका F1 हाइब्रिड है वो कैसा है, वो हेट्रोजाइगस टाइप का है, यानी कि उसमें दोनों एलील डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ठीक है, अब सपोज दैट हो सकता है कि आपका कोई F1 इंडिविजुअल इस तरीके का हो, ठीक है, इस तरीके का हो सकता है, तो आपको सारे कैरेक्टर्स कैसे मिलेंगे, रिसेसिव वाले मिलेंगे। तो यहां पर आपको सारे कैरेक्टर्स कैसे वाले मिलेंगे, रिसेसिव वाले मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं रिसेसिव से और हमें अगर डोमिनेंट और रिसेसिव का 1:1 रेशो मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो F1 इंडिविजुअल था वो हेट्रोजाइगस था। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस चीज को। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, देखिए इसमें दोबारा से मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, क्योंकि कई टीचर्स इसको बहुत अजीब तरीके से समझाते हैं तो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्या रह जाता है कि क्या है बैक क्रॉस, क्या आउट क्रॉस, क्या टेस्ट क्रॉस, क्या। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रेसिप्रोकल क्रॉस भी समझेंगे, तो वो चीज़ भी हम ढंग से समझेंगे। ठीक है, अगर F1 इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस किया जाए, ठीक है, और अगर रिजल्टेंट डोमिनेंट एंड रिसेसिव का 1:1 रेशो मिले रिसेसिव का, तो वहां पर F1 इंडिविजुअल कैसा है, हेट्रोजाइगस। ये ध्यान रखिएगा, हेटेरोजाइगस। ठीक है, यानी कि अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और F1 इंडिविजुअल को अगर आप क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट से, F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट से, F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट से, तो
डोमिनेंट एंड रेसेसिव, डोमिनेंट एंड रेसेसिव का रेशो कितना होता है? 1:1। ठीक है, डोमिनेंट और रेसेसिव का रेशो कितना होता है? 1। तो अगर डोमिनेंट और रेसेसिव का रेशो 1:1 है, देन द F1 विल बी द हेट्रोजाइगस। समझ में आ रहा है ये आपको कि अगर F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करा दे रेसेसिव पेरेंट से और हमें डोमिनेंट और रेसेसिव का रेशो 1:1 में मिलेगा, देन द F1 हाइब्रिड विल बी द हेट्रोजाइगस। ठीक है, और अगर हम F1 हाइब्रिड सपोज दैट अगर ऐसा होता तो हमें सारे कैसे मिलते? बताइए, सारे कैसे मिलते? डोमिनेंट मिलते। ठीक है, और अगर हमारे पास F1 ऐसा होता तो सारे कैसे मिलते? रेसेसिव मिलते। सारे कैसे मिलते? रेसेसिव मिलते। तो समझ में आ गया आपको? तो ये आपका हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, अगर ये चीज समझ में आ गई, अब आप डायहाइब्रिड में देख लीजिए। डायहाइब्रिड में अगर यहां पर मैं F1 हेट्रोजाइगस यहां लिख देती हूं, डोमिनेंट रेसेसिव 1:1। इफ डोमिनेंट and dominant is to recessive ratio is 1:1, then the F1 will be the heterozygous. ठीक है, नाउ कम टू द डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर अगर F1 इंडिविजुअल को आप रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, चलिए करा लेते हैं फटाफट से। ठीक है, यहां पर यहीं पे थोड़ी सी जगह है हमारे पास, यहीं पे हम करके देखते हैं। अगर F1 इंडिविजुअल को हम रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो देखिए यहाँ पर F1 इंडिविजुअल कौन सा होगा कि सपोज दैट मैंने टॉलनेस और सीड शेप का लिया है, रिंकल्ड और राउंड वाला। ठीक है, तो अगर F1 हाइब्रिड कैपिटल T स्मॉल t ये हाइट वाला है और ये आपका क्या है? राउंड शेप। ठीक है, आपको सीड शेप याद है? राउंड और रिंकल्ड, राउंड डोमिनेंट था और रिंकल्ड रेसेसिव था। तो मैंने यहां पर ये चीज ले ली है। अब यहां पर इसको क्या करेंगे कि अगर यहां पर हमें किस से कराएंगे? रेसेसिव पेरेंट से। तो देखिए, ठीक है, तो ये यहां पर इसका क्रॉस में यहां पर ढंग से करवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके जो आपको वो मिलेंगे गैमेट्स। देखिए इसके गैमेट्स अपन यहां लिख लेते हैं। देखिए यहां पर कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। ठीक है, और यहां पर आपको गैमेट्स कैसा मिलेगा? स्मॉल t स्मॉल r। ठीक है, यही वाला गैमेट मिलेगा। नाउ कम टू द रिजल्टेंट। तो यहां पर रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको? देखिए कि अगर कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको अगर डायहाइब्रिड क्रॉस में, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, अगर डायहाइब्रिड क्रॉस में आपने F1 का इंडिविजुअल का क्रॉस करा दिया रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो आपको कैसे मिलेगा? देखिए ये कैसा मिला है ना, यहां पर मैं रिजल्ट लिखती जाती हूं, तो आप या वहीं लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अपन ने कैसे कराया है? कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r इज क्रॉस्ड विद स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r। ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका? टॉल राउंड, टॉल रिंकल्ड। ठीक है, और ड्वार्फ राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड, यही मिला। तो अगर आपको सभी का रेशो कितना मिला? 1:1:1:1। ठीक है, तो रेशो अगर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस में 1:1:1:1 मिलता है, तो आपका जो F1 हाइब्रिड है वो किस तरीके का होगा? तो वो आपका कैसा होगा? वो आपका हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, समझ में आ रही है चीज आपको कि तो यहां पर आपका टेस्ट क्रॉस में आपको 1:1:1:1 का रेशो आपको रिसीव होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि जो है बेसिकली हमारे पास टेस्ट क्रॉस हमें कर क्या रहा है?
टेस्ट क्रॉस हमें ये कर रहा है कि टेस्ट क्रॉस हमारे पास रिसेसिव पेरेंट से हमने क्रॉस करा दिया और उससे हमें F1 इंडिविजुअल का जीनोटाइप मिल गया है। टू नो द जीनोटाइप, इसमें लिख लीजिए, टू नो द जीनोटाइप ऑफ F1 इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि F1 इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता करने के लिए हम बेसिकली कौन सा क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस। अगर 1:1 का रेशियो आ रहा है, चाहे मोनोहाइब्रिड चाहे डायहाइब्रिड, तो हमारे पास जो आपका F1 हाइब्रिड है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक बात बोली थी कि हम इसको इंप्रूविंग ब्रीड के लिए भी करते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास F1 हाइब्रिड है, उस पे हम ये चाहते हैं कि उसमें डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर्स आ जाए, तो हमेशा हम उसको किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, डोमिनेंट पेरेंट के साथ, ठीक है। यानी कि हम ये चाहेंगे कि जिस पेरेंट के कैरेक्टर हमें मिलना चाहिए, तो F1 हाइब्रिड के अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ कैरेक्टर कराएंगे तो हमें जो जनरेशन मिलेगी वो क्या कैरेक्टर लिए हुए मिलेगी, डोमिनेंट कैरेक्टर लिए हुए मिलेगी। तो हमारे पास जो ब्रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया आपको, ये आपका बैक क्रॉस था। बैक क्रॉस के अंदर ही आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस होता है। आउट क्रॉस में आप F1 इंडिविजुअल को, भाई बैक क्रॉस मतलब F1 किसी के साथ भी, डोमिनेंट या रिसेसिव। आउट क्रॉस में F1 विद डोमिनेंट एंड टेस्ट क्रॉस में F1 विद रिसेसिव, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि सब कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।